विन लाइट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए नॉलेजेस, नई नई जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको ओ लेवल से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस आपको इस समय हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके जुलाई 2023 एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में। टैली क्या है और टैली में हम कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए आज हम टैली प्राइम की बात करेंगे कि टैली प्राइम का हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए तो टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेंगे। ये आपके सामने टैली प्राइम आ गया है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कंपनी क्रिएट करना और टैली डाउनलोड करना, इन सब के बारे में बताया था। आज हम आपको एक असाइनमेंट को कंप्लीट करना सिखाएंगे, कैसे हम असाइनमेंट को पूरा करते हैं। तो टैली में ट्रांजैक्शन यानी एंट्री करने का तरीका अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही एक असाइनमेंट लिख रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये असाइनमेंट है मेरा, और इसमें ये नीचे आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने एक नाम डाल दिया है असाइनमेंट, इसके लिए हमको पता रहे कि हमने कौन सा वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एड्रेस होगा, तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस के साथ साथ डिटेल्स नीचे टाइप करेंगे, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर। अगर आपके पास ईमेल आईडी, वेबसाइट है तो आप टाइप कर देंगे, और इसके बाद आप इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक्सेप्ट और ये एंटर किया, और ये कंपनी हो गई एक्सेप्ट। ये कंपनी के फीचर हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ें एक्टिवेट करनी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं एक्टिवेट करनी है तो उसे डीएक्टिवेट यानी बंद कर सकते हैं, और इसे कंट्रोल ए या इंटर करके इसे हम सेव कर लेंगे, और ये हमारी कंपनी हो गई रेडी। तो हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब हम अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप असाइनमेंट देख सकते हैं। असाइनमेंट है जिसमें से पहला स्टेप हमारा दिया हुआ है, ओपन अ कंपनी विनलाइट एंड पास द फॉलोइंग एंट्री। तो हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। पहले पॉइंट्स को हमने कंपनी क्रिएट कर ली। अब हम कंपनी को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को टैली बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, उन्हें लगता है कि वो टैली नहीं सीख सकते। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को ना देखें, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे सॉल्व किया, कंपनी को क्रिएट करना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है एक यूटीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना है और उसमें 25,000 रुपये हमें डिपॉजिट करने हैं। तो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले इसके लिए हमें लेज़र बनाना होगा, और उसके बाद हम इसे वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए लेज़र बनाते हैं। तो इस तरीके से अब हम यूटीआई बैंक का लेज़र बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक का अंडर ग्रुप का मतलब होता है ये जो लेज़र हमने नाम लिखा वो किस अंडर ग्रुप में है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल्स है, अकाउंट नंबर, एफसी कोड, यहाँ पर आपका ब्रांच नेम वगैरह हो गया, यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स वगैरह है, और इसे हम यहाँ से कंट्रोल ए की सहायता से कंप्लीट कर लेंगे, और ये एक लेज़र हो गया मेरा रेडी। चलिए, तो इस तरीके से हमने एक लेज़र को बना लिया। अब हम वाउचर की एंट्री करेंगे। दूसरा लेज़र मेरा एक और बनाना था, लेकिन कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं अपने वाउचर में एंट्री करने के लिए। बैक करेंगे, ये गेटवे ऑफ टैली का मेन पेज आ गया। ये आपके सामने दिया हुआ है वाउचर, वाउचर पर क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका वाउचर। अब यहाँ पर हम अपने वाउचर में एंट्री करने के लिए अपने असाइनमेंट को चेक कर लेते हैं। तो इसने कहा कि हमें 25,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो टैली पे हम आते हैं अपने, और ये है मेरा पेमेंट। हमें जाना कहाँ पर है, कंट्रा वाउचर के अंदर, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है कंट्रा वाउचर, F4 क्लिक किया, और ये देख सकते हैं कंट्रा वाउचर हमारे सामने आ गया। अब हम इसमें कंट्रा वाउचर के बाद अब हम इसमें ट्रांजैक्शन यानी एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि एंट्री करने का मतलब हम पैसा कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में। जब पैसा कोई रिसीव करता है किसी चीज़ को, उसे हम
डेबिट कहते हैं। तो बैंक पैसा ले रहा है यानी उसे मिल रहा है तो वो हो गया डेबिट, और मेरे पास से कैश जा रही है तो वो हो जाएगी मेरी क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश। कितना कैश, 25,000 रुपए। अब यहाँ पर हमारा ये डेबिट अमाउंट आ गया। डेबिट कौन है, मेरा यूटीआई बैंक, और हमने बैंक को सिलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पे आपको डिनोमिनेशन पूछता है, जैसे आपने पैसा जमा किया तो किस रूप में जमा किया, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आपका नरेशन आ गया। ये नरेशन क्या होता है, जब हम कोई एंट्री करते हैं तो उसके बारे में बताना। जैसे हम यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा अगला कहता है ट्रांसफर ₹1000 फ्रॉम मेन कैश टू पेटी कैश फॉर मीट द डेली एक्सपेंसेस, यानी डेली के एक्सपेंसेस के लिए 1000 रुपए हम अपने मेन कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर करें। तो 1000 रुपये में पेटी कैश में ट्रांसफर करने हैं। समझ लीजिए कि आप अपने घर के पैसे में से 1000 रुपये निकाल के अलग रख रहे हैं ताकि उसी पैसे से छोटे मोटे खर्चों को मैनेज कर सकें। इसके लिए हमें पेटी कैश का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो हम गेटवे ऑफ टैली के मेन स्क्रीन पर क्रिएट में जाकर लेजर पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नेम है मेरा पेटी कैश और अंडर ग्रुप है कैश इन हैंड, और हम इसे एक एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक लेजर मेरा हो गया रेडी। अब पेमेंट में वाउचर में हम आ गए। यहाँ पे हमें पैसा किस रूप में पेमेंट करना पड़ रहा है, पेटी कैश, तो ये हो जाएगा डेबिट। कितना, 1000, और क्रेडिट में क्या आएगा मेरा, कैश, क्योंकि पैसा कैश से जा रहा है। तो यहाँ पे कैश के रूप में हमने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश, और ये हो गया पैसा पेटी कैश में ट्रांसफर। अब देख सकते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको कैश में हम बैलेंस जब भी लिख रहे हैं ये रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब मेरी कंपनी में पैसा नहीं है और हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए हमको नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते समय, बिजनेस हमने स्टार्ट किया होता है, कैश को रिसीव किया होता है कैपिटल के रूप में, तो ये आपको रेड कलर से दिखाई नहीं देता। तो आइए चलते हैं इसके आगे, और ये कहता है इसके बाद जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट, और 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। अब अगला ऑप्शन आता है मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अभी कहता है, आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एमसी चार्जेस क्लियर थ्रू कैश एज 1/4/2021। इसका मतलब मेरे पास ये कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट चार्ज बकाया है मेरे ऊपर, उसे हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर करने का मतलब ये पैसा हम पे करेंगे। इसके पहले जो हमने आपको ओपनिंग बैलेंस का लेजर ओपनिंग बैलेंस सिखाया था, उसमें हमारा ये आउटस्टैंडिंग चार्जेस थे 6000 रुपये। तो इसी पैसे को आइए हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, और इसका वीडियो हमने आपको पहले भी दिया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप आसानी से वो वीडियो भी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे अपने टैली में पेमेंट वाउचर पर। अब हमें पैसा पेमेंट करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट चार्जेस पर। तो सबसे पहला काम, हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट चार्जेस का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। चलिए, तो अभी हमने बताया आउटस्टैंडिंग अमाउंट चार्जेस का हमको लेजर बनाना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग का जब हम लेजर बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब हमें वो पैसे पे करने, तो वो एक तरीके से मेरे ऊपर लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटीज का मतलब हमें इसका पैसा पे करना है, तो हम इसका लेजर बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं, आप आउटस्टैंडिंग का लेजर बनाया और ये जाएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए अंडर ग्रुप है करेंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्टर सी से आउटस्टैंडिंग का एक ग्रुप बनाएंगे। और अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये मेरा लेजर हो गया रेडी। अब हम चलते हैं अपने वाउचर पर। तो आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और इसी को हम एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे फिर से यूज़ कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
और बस नीचे इसमें ओपनिंग बैलेंस ये हमें यूज़ करना है। ये 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग का मेरा बैलेंस था। चलिए, तो अब हम यहाँ पे वाउचर पे आएंगे। आउटस्टैंडिंग को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,000 रुपये बैलेंस शो करने लगा। इसका मतलब यही वो पैसा है जो हमें पे करना है। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। पैसा किस रूप में पेड कर रहे हैं हम? कैश के रूप में। तो ये आपका हो गया 6,000। अब इसके पहले हमने आपको दिखाया था 26,000 रुपये दिख रहे थे, हम 6,000 और पेड करते हैं तो 32,000 रुपये माइनस में मेरा शो कर रहा है। चलिए, इसका नरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, बीइंग आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया है। अब हम इसे इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हो गया एक एंट्री कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट चार्जेस पे कर दिए। ये 4 पॉइंट मेरे हो गए क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है 25,000 रुपये हम MS AK इंटरप्राइजेस को पे कर रहे हैं, वो भी चेक के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हमने पहले भी इनका ओपनिंग बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर MS AK इंटरप्राइजेस का हमने लेजर ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे नेम लिखा, ये सिंडिकेटर, क्योंकि इनसे हमने सामान को खरीदा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एंटर करेंगे, सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, यहाँ पर ये चेक का डिटेल्स आ गया, जो हम पैसा पे कर रहे हैं 25,000 रुपये, वो उसका डिटेल्स। तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि हम इसके MS AK, यहाँ नरेशन में टाइप कर दिया। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक एंट्री हो गई कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये पेमेंट वाला ऑप्शन हो गया मेरा क्लियर। तो 25,000 रुपये हमने MS AK इंटरप्राइजेस को पे कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, जिसमें कहता है पेड 24,500, यानी 24,500 रुपये हम पेड कर रहे हैं मनीष ट्रेडर्स को, वो भी चेक के द्वारा, और वो भी उनके बिल्स के अगेंस्ट। कहता है पहला उनका 2 बिल्स है। पहला बिल्स में जितना पैसा होगा वो पेड हो जाएगा, बचा हुआ पेड आपको डिस्काउंट के रूप में रिसीव हो जाएगा। तो आइए अब हम इसकी एंट्री करेंगे। चलिए, तो मनीष ट्रेडर से हमने पहले ही 26,000 रुपये का सामान उधार में लिया हुआ है और हम उन्हें 24,500 रुपये पेड कर रहे हैं। इसने कहा कि उसके 2 बिल्स के अगेंस्ट हम ये पैसा पे कर देंगे और जो भी पैसा बचा होगा वो हमारा एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब हम 26,000 में 24,500 रुपये मनीष ट्रेडर्स को पेड करेंगे, तो इसका 1,500 रुपये हमको डिस्काउंट रिसीव होगा और हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लियर। चलिए इस एंट्री को कंप्लीट करें। चलिए, तो अब हम इसका लेज़र बनाएंगे मनीष ट्रेडर्स का। ये भी हमने आपको पहले बताया हुआ है, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। मनीष ट्रेडर्स का नाम लिखा हमने, अंडर ग्रुप जाएगा सिंडिकेटर, क्योंकि हमने इनसे पैसा सामान पहले से उधार लिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका, इसे हम ओपनिंग बैलेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने 26,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाला, तो ये हमें तुरंत बिल के बारे में मांगेगा डिटेल्स। जैसे हम इंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि 2 बिल मेरे सामने आ गया। अब कहता है कि, तो ये हमने जैसे ही 26,000 रुपये अमाउंट डाला है, आप देख सकते हैं 2 बिल मेरे सामने आ गया। एक बिल है मेरा 15,500 का, दूसरा बिल है मेरा 9,500 का, और बचा हुआ 1,000 अमाउंट मेरा ऑन अकाउंट। तो हम इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब हमने मनीष ट्रेडर से 26,000 रुपये का सामान ले लिया है। अब हम इसी पैसे में 24,500 रुपये मनीष ट्रेडर्स को पेड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। तो हम चलेंगे वाउचर में और ये है पेमेंट। किसे पेमेंट करना है हमको? मनीष ट्रेडर्स को। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये आपका बैलेंस शो करने लगा। हमें पे कितना करना है? 24,500 रुपये। अगेंस्ट कौन से बिल के हिसाब से? तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा एक बिल हो गया और ये दूसरा बिल हो गया मेरा, और इस तरीके से 24,500 रुपये हमने पेड कर दिया। अब बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो हम इसे एक तरीके से डिस्काउंट में ले लेंगे। चलिए, तो ये हमने 24,500 की एंट्री कंप्लीट कर लिया। आप इसे देख सकते हैं, 24,000 वाली एंट्री हो गई मेरी।
अब कहता है कि बचा हुआ अमाउंट हमें क्या करना है, डिस्काउंट मिला है, तो डेबिट में ही हमारा डिस्काउंट होगा जब कंपनी को इनकम हो। अब ये हमने क्या किया, 26,000 रुपये हमें देने थे, लेकिन हम दिए हमने कितने, 24,500 रुपये। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस कितना है, 1,500 रुपये। तो ये 1,500 रुपये हमें इनकम एक तरीके से हो जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो इसे हम एक लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए हम यहीं पर डायरेक्टली अल्टर C कर देते हैं और ये लेज़र का अकाउंट आपके सामने आ गया। चलिए, तो यहाँ से हमने डिस्काउंट रिसीव का लेज़र बनाया, अंडर ग्रुप, यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र, नीचे GST डिटेल दिया हुआ है, इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको टैली लेज़र और उसके अंडर ग्रुप के PDF का लिंक भी सेंड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से अंडर ग्रुप को भी पढ़ सकें। अब यहाँ हम अमाउंट डालेंगे कितना, 1,500 रुपये। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद जिसका पैसा हमें जो पे करना था, किससे पे करना है, बैंक से। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एंट्री कर दी 24,500, 1,500 यानी 26,000 रुपये पूरे हो गए। कहता है पैसा किस तरीके से पे कर रहे हैं, ये कहता है SBI के द्वारा चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो कहता है चेक से पेमेंट मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बैंक। और ये मेरा बैंक ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने बैंक में 26,000, आप देख सकते हैं टोटल बैंक कितना पैसा हो जा रहा है, 26,000 रुपये। और इस तरीके से ये आपका अमाउंट हो गया क्लियर। और यहाँ पे हम चेक की डिटेल्स डालेंगे, नरेशन टाइप कर लेंगे और इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन। चलिए, अब इस तरीके से अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये कैश रिसीव कर रहे हैं मंगलम से लिमिटेड, जिससे हम 10,000 रुपये रिसीव करें। इसका मतलब हमने मंगलम को सामान उधार दिया हुआ है, ये मेरा बिल नंबर है, इसी बिल के अगेंस्ट हम इनसे पैसा 10,000 रुपये लेंगे। तो चलिए इसके वाउचर एंट्री पे चलते हैं और यहाँ पर हमें पैसा रिसीव हो रहा है, आप देख सकते हैं रिसीव कैश, कैश मेरे पास आ रहा है। इसका मतलब डेबिट क्या होगा मेरा, कैश। और यहाँ पे कितना कैश मिल रहा है हमको, 10,000 रुपये। कहता है देने वाला कौन है, मंगलम। तो हम यहाँ पे मंगला ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसने बताया कि अभी भी इसके पास 20,000 रुपये है, क्योंकि 30,000 रुपये के हमने इनसे सामान इनको बेचा था। ये आप देख सकते हैं बिल 101। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि बिल नंबर आपको यहाँ पे पैसा 101 है, यहीं से हमको पैसा रिसीव करना है। तो ये 101 नंबर बिल है, इसी से हम पैसा 10,000 रुपये ले लेंगे। अभी भी इनके ऊपर 20,000 रुपये उधार बाकी है और ये एक एंट्री मेरी हो गई कंप्लीट। चलिए, ये हमने रिसीव में कर लिया है, इसलिए ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट हुआ। इसे हम रिसीव में ले जाएंगे। क्रेडिट में कौन रहेगा, मंगला, जिसने पैसा हमको दिया है 10,000 रुपये अगेंस्ट इस बिल के लिए। और डेबिट में मेरा क्या रहेगा, कैश। और ये इस तरीके से 10,000 रुपये हमको रिसीव हो गया और ये एक एंट्री हो गई कंप्लीट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, रिसीव अ चेक ऑफ ICI बैंक वर्थ ₹24,500 from Bharat Limited against their two bills deposited into UTI Bank as on 2/4/2021 and rest of the amount treated as discount allowed। इसने कहा कि भारत लिमिटेड से हम 24,500 रुपये रिसीव कर रहे हैं और जो भी पैसा बचा हुआ होगा मेरे इन दो बिल्स के अगेंस्ट, वो पैसा हम इसे डिस्काउंट अलाउड यानी एक तरीके से डिस्काउंट दे देंगे। तो ये कंपनी को एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा है। तो अब हम इसकी एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली में, रिसीव वाउचर। पैसा हम किससे रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया भारत ट्रेडर्स से, भारत लिमिटेड से, तो हमने भारत लिमिटेड का नाम लिख दिया। इसके बाद कितना पैसा ले रहे हैं हम इनसे, 24,500 रुपये अगेंस्ट इनके दो बिल है, आप देख सकते हैं, एक 20,000 और एक 5,000, मतलब 25,000 रुपये का बिल है। 24,500 हमको मिल रहा है, तो 5,000 रुपये मेरी कंपनी में एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों बिल को सेलेक्ट कर लिया, 24,500। चले, तो ये 20,000 रुपये और 24,000 टोटल हमको मिला था, तो 20,000 एक और बिल कंप्लीट हो गया। दूसरा 5,000 का बिल था, उसमें 4,500 रुपये ही जमा हुए। इसका मतलब अभी भी हमको 5,500 रुपये डिस्काउंट दिया हमने। तो ये डिस्काउंट का लेज़र बना हुआ है मेरा, आप इसे बना लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको इसी वीडियो में लेज़र और उसके अंडर ग्रुप का PDF का लिंक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे 500 रुपये मेरा क्या हो गया,
एक तरीके से हमने डिस्काउंट दे दिया है तो हमको एक्सपेंस हो गया, और इस तरीके से अब हमारा ये ऑप्शन हो गया कंप्लीट। तो 24,000, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, चलिए तो यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपको भरत का पूरा 25,000 रुपये का सेटलमेंट हो रहा है, तो हम पूरा 25,000 लिखेंगे और ये उसके दोनों अगेंस्ट बिल के हिसाब से। लेकिन हमें मिला कितना कैश, तो हम ये लिखेंगे हमें मिला है 24,500 रुपये। तो बाकी के 500 कहाँ गए, बाकी का 500 मेरा डिस्काउंट हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 500 रुपये हमने डिस्काउंट के रूप में दे दिया। इसका मतलब 24,500 हमको कैश मिला, 500 हमने डिस्काउंट छोड़ दिया, तो टोटल 25,000 रुपये का हिसाब मेरा और भरत लिमिटेड का कंप्लीट हो गया और ये एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मंगलम लिमिटेड क्लियर 90% ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग थ्रू कैश डेट इतना एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट्स। कहता है मंगलम लिमिटेड हमको 90% पैसा पे कर रहा है। 90% कितना, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ऊपर भी एक मंगलम से पैसा 10,000 रुपये लिया है और हमने पीछे आपको बताया था कि 30,000 रुपये का हमने इनको सामान बेचा था, जिसमें से इन्होंने हमको 10,000 रुपये दिया, 20,000 रुपये बकाया था। अब आप काउंट कर सकते हैं कि 20,000 रुपये में इन्होंने हमें 90% पैसा दिया है, इसका मतलब 18,000 रुपये ये हमको दे रहे हैं। बाकी का 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, बैड डेट्स के रूप में मान लेंगे, यानी वो पैसा जो हमको कभी रिकवर नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम रिसीव वाउचर पे आ गए। अब हमें पैसा कौन दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगलम लिमिटेड, और यहाँ आप देख सकते हैं 20,000 रुपये इनके ऊपर है, तो इन्होंने हमको कितना दिया, 18,000 रुपये। तो हम टोटल इनको 20,000 रुपये लिखेंगे, जिसमें से हमें 18,000 रुपये प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैश में हमको कितना मिला, 18,000 रुपये, बाकी का 2,000 रुपये क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स, यानी ये पैसा अब हमको मिलना नहीं है। तो यहाँ से हमने 18,000 रुपये ले लिए हैं, 2,000 रुपये इस तरीके से हमारा लॉस हो गया, तो टोटल मिला के 20,000 रुपये का इनका अकाउंट हो गया क्लियर और इनका हो गया बैलेंस 0। तो ये एक एंट्री और भी मेरी हो गई कंप्लीट। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कहता है ₹550 यानी 550 रुपये पेड कर रहे हैं, वो भी जनरल एक्सपेंस के लिए कैश के रूप में। तो आइए इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम टैली में चलते हैं और यहाँ पर हम अपने वाउचर पे आते हैं। पेमेंट करना है तो F5 यानी पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हमेशा डेबिट रखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे जनरल एक्सपेंस। तो ये हमारा जनरल एक्सपेंस हो गया। कितना पैसा पे कर रहे हैं, 550 रुपये। किस रूप में पेमेंट कर रहे हैं, हमने कहा कैश के रूप में। तो ये मेरा एक एंट्री हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेस फर्नीचर वर्थ ₹15,000 फ्रॉम स्टाइल स्पा। इसका मतलब हमने 15,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया है, वो भी स्टाइल स्पा से, जिसका रेफरेंस नंबर है SS1। कहता है ये डेट आपका दिया हुआ है जिस दिन हमने परचेस किया। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले टैली में आएंगे। यहाँ पर हमें जाना कहाँ है, परचेस वाउचर पे, कि कैसे हम इसमें परचेस करेंगे। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, वहाँ पे हम SS/1 डाल दिया हमने। पार्टी का नाम जिससे हमने सामान को ख़रीदा है तो वो है स्टाइल स्पा, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। हम यहाँ पे सामान बिना पैसा दिए यानी क्रेडिट पे ले रहे हैं तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा पार्टी का, और अगर हमने पैसा दिए दिया होता तो यहाँ पे पार्टी की जगह कैश का नाम लिखते हैं। तो चलिए लेज़र क्या है मेरा, परचेस, यहाँ पे बना नहीं है तो हम यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं परचेस। परचेस का अंडर ग्रुप होता है परचेस। चलिए अब यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, इसे हमें मोड को चेंज करना होगा एज अकाउंटिंग इनवॉइस, और यहाँ पर पार्टिकुलर आ गया। यहाँ हम यहाँ पे जब परचेस इनवॉइस करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कई मोड होते हैं, आप देख सकते हैं। ये आइटम इनवॉइस है, जब हम कोई इन्वेंट्री का सामान सेल परचेस करते हैं तो वो इसमें आता है, और नहीं तो हम इसमें एज अ वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आपके सामने आ गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रेडिट में नाम लिया है स्टाइल स्पा, जिसने हमें सामान उधार पर दिया हुआ है। तो कितने का सामान हमने लिया हुआ है इनसे, 15,000 रुपये का, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये लिख देंगे।
अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस है, मतलब नया सामान लेने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? परचेस। तो यहाँ पर हमने परचेस का नाम, एक सेकेंड, ये इन्वेंट्री ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर हम अल्टर सी से यहाँ पर हम, चलिए हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया है और ये परचेस डाला। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, हमने लिख दिया इसमें फर्नीचर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 15,000 रुपये की एंट्री हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं न्यू रेफरेंस मतलब नया लेन देन, हमने कहा बिल्कुल, और नरेशन लिख कर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये एक एंट्री हो गई मेरी अगली कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये एंट्री हो गई रेडी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कहता है रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ₹6,500 थ्रू चेक ऑफ ABN AMRO। चेक नंबर ये कहता है कि हमने यहाँ पर एक इंटरेस्ट रिसीव किया है 6,500 रुपये और उसे अपने बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर दिया है। तो आइए अब हम इसके बारे में बात करें। तो अब हम इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ चलेंगे। आप क्वेश्चन में किया दिया हुआ रिसीव कर रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रिसीव वाउचर पर। तो यहाँ पे हम F6 बटन को प्रेस करेंगे और ये मेरे सामने रिसीव आ गया। कहता है इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो सिंपल सा तरीका, क्रेडिट क्या होगा? जब भी हमें कोई इनकम वगैरह होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट को लिख देंगे क्रेडिट, कितना? 6,500 रुपये। और कहता है इसके बाद डेबिट कौन हो जाएगा मेरा? बैंक। पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बैंक में पैसा जमा कर देंगे। चेक नंबर अगर होगा तो मेरे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये होगा एंट्री एक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पर रिसीव कमीशन इन कैश ₹45,000 फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डेटेज एज ऑन। कहता है अलग अलग सोर्सेज से हम 45,000 रुपये कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए सिंपली इसको एंट्री को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें जाना कहाँ है? रिसीव में, और रिसीव वाउचर में हमें यहाँ पे लिख देना है कमीशन। और ये हो गया मेरा कमीशन, कितना? 45,000 रुपये। और किस रूप में आ रहा है मेरे पास? ये कैश के रूप में, तो हमने यहाँ पे कैश लिख दिया और ये हो गई मेरी एंट्री कंप्लीट। चले, तो ये इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई कंप्लीट। और इसके बाद हम यहाँ से आप नीचे जाकर डे बुक देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा ट्रांजैक्शन है। साथ ही साथ आप इसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके। और इससे रिलेटेड बाकी और चीज़ें भी आपको इस पर चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स में। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको और भी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई हो। बाकी और जानकारी के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रिलेटेड और भी नए नए वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।